नमस्ते बच्चों। हमने पिछली वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय शुरू किए थे। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया कि ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश। शब्दांश अर्थात शब्दों के टुकड़े। ये उपसर्ग और प्रत्यय शब्द रचना करते हैं, अर्थात जो उपसर्ग है वो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसी तरह प्रत्यय के बारे में हमने जाना कि प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय नए नए शब्द बनाते हैं। हमने इतना किया, अब हम इसके आगे जानेंगे। इसके आगे हम इसके प्रकार करेंगे। उपसर्गों के प्रकार। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उपसर्ग होता है संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, संस्कृत के उपसर्ग यानी कि ये जो उपसर्ग होते हैं ये संस्कृत शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, संस्कृत के उपसर्ग उदाहरण के लिए अत्याचार, ये एक शब्द है अत्याचार, इसमें अति उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है। ये है संस्कृत के उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग भी संस्कृत का है और मूल शब्द भी यहाँ संस्कृत का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, परा प्लस क्रम, ये भी संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का ही उपसर्ग है, पराक्रम। इसी तरह से अलम प्लस कार, ये बनता है अलंकार, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। ऐसे ही सत प्लस जन, सज्जन, ये भी संस्कृत का ही उपसर्ग है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग के बाद जो दूसरे उपसर्ग होते हैं वो होते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में भी सेम बात होगी, वही बात होगी, हिंदी का ही उपसर्ग होगा और हिंदी का ही मूल शब्द प्रयोग किया जाएगा। बिन प्लस देखा, जो कि बनता है नया शब्द बिन देखा। इसी तरह से उर्दू के उपसर्गों में भी उर्दू का ही उपसर्ग होगा और उर्दू के ही मूल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ना प्लस मुमकिन अर्थात नामुमकिन। इसी तरह से अंग्रेजी के उपसर्गों में भी क्या होगा, अंग्रेजी का ही उपसर्ग होगा और अंग्रेजी के ही मूल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हाफ प्लस पेंट अर्थात हाफ पेंट। तो बच्चों ये उपसर्गों के प्रकार हैं। इतने तरह के उपसर्ग, 4 तरह के उपसर्ग होते हैं, जो कि हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। इसके बाद बच्चों हम आगे देखते हैं, कभी कभी संस्कृत में 2 उपसर्गों का एक साथ प्रयोग भी होता है, यानी कि 2 उपसर्ग एक ही शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। मूल शब्द एक होगा लेकिन उपसर्ग 2 होंगे। देखिए कैसे, जैसे कि निरपराध, ये एक शब्द है निरपराध जिसको बोलते हैं, ये होता है निर प्लस अप प्लस राध, ये बनता है निरपराध, यानी कि निरपराध जिसको हम बोलते हैं। देखिए इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, निर और अप। इसी तरह से अगला देखिए, नेक्स्ट है व्याकरण एक शब्द है। इसी तरह इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया, वी प्लस आ, यानी कि यहाँ पर एक वी उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है और इसका मूल शब्द हमारा रहेगा करण। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, समालोचना, सम प्लस आ प्लस लोचना, यहाँ पर 2 उपसर्ग है, सम और आ। इसी तरह से सुविख्यात, सु प्लस वी प्लस ख्यात, यानी कि यहाँ पर भी 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों हम जान चुके हैं कि कभी कभी संस्कृत में 2 उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। जब मैं आपको अभ्यास कार्य दूंगी उसमें इसी तरह के शब्द दिए जाएंगे, जिसमें आपने क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको ये उदाहरण दे दूंगी समालोचना, और मैं आपको कहूँगी इसमें से 2 उपसर्ग और एक मूल शब्द अलग कीजिए, तो आप इस तरह से अलग कर देंगे।
आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन से उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रत्ययों के प्रकार की। प्रत्यय की डेफिनेशन हमने की थी, प्रत्यय की परिभाषा हमने जानी थी। प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ में विशेषता लाते हैं। देखिए, प्रत्यय बच्चों दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय, पहला प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय। कृत मतलब क्रिया, यानी कि ये जो प्रत्यय हैं वो क्रिया के पीछे लगते हैं। क्रिया शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए कृत प्रत्यय का, जैसे कि चिल्लाना, ये काम है, चिल्लाना। खोदना, पहनना, ये क्रिया है बच्चों। इसके पीछे प्रत्यय जो लगाए गए हैं ये कृत प्रत्यय हैं। देखिए, चिल्लाना प्लस आहट, चिल्लाहट। खोदना प्लस आई, खुदाई। पहनना प्लस आवा, पहनावा। तो ये सब है कृत प्रत्यय, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। अब हम करेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम बच्चों तद्धित प्रत्यय के उदाहरण करेंगे। देखिए, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा शब्द लिए हैं हमने यहाँ पर, नमक और भूख, ये संज्ञा शब्द हैं। नमक के साथ हमने ईन प्रत्यय का प्रयोग किया है, ये बन गया नमक प्लस ईन, नमकीन। इसी तरह से भूख प्लस आ, भूखा। अब इसके बाद ये विशेषण शब्द लिए हैं हमने दो। देखिए, लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा एक विशेषण शब्द है। लघु के साथ हमने त्व प्रत्यय का प्रयोग किया है, जो हमारा बन गया लघुत्व। इसी तरह से मधुर प्लस ता, मधुर मीन्स मीठा, और इससे हमने जो नया शब्द बनाया है वो बनाया है मधुरता। तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने एक शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग जाना, अब हम क्या जानते हैं, कई बार एक ही शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय तीनों आ जाते हैं। यानी कि एक ही शब्द के अंदर उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। इसके उदाहरण जानेंगे हम। देखिए, सबसे पहले देखिए, अत्याचारी, इस शब्द के अंदर उपसर्ग का भी प्रयोग है और प्रत्यय का भी। देखिए, अत्याचारी, अत्याचारी में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आचार शब्द है और इसके साथ ई प्रत्यय जोड़ा गया है। इसी तरह से अभिमानी, अभि प्लस मान प्लस ई, यहाँ पर अभि उपसर्ग रहेगा, मूल शब्द हमारा है मान और ई हमारा है प्रत्यय। ऐसे ही निर्बलता, निर हमारा उपसर्ग है, बल शब्द है और ता प्रत्यय है। इसी तरह से कुकर्मी, कु प्लस कर्म प्लस ई, यानी कि कु उपसर्ग है और ई प्रत्यय है और कर्म हमारा मूल शब्द है। इसी तरह से बच्चों अंतिम उदाहरण है अनैतिक, अ प्लस नीति प्लस इक, यानी कि यहाँ पर अ हमारा उपसर्ग रहेगा, नीति मूल शब्द है और इक क्या है, प्रत्यय। तो इस तरह से हमने उपसर्गों और प्रत्ययों के विषय में जाना। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं और इनका काम होता है नए शब्द बनाना। तो बच्चों ये हमारा विषय यहाँ ख़त्म होता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा, आप वो करेंगे। धन्यवाद।